नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। देश में एक बार फिर से किलर कोरोना तेजी के साथ पांव पसार रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,871 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना की वजह से 172 लोगों की मौत हो गई है। वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर एंटीजन जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ दस्तक अभियान के अंतर्गत घर घर टेस्टिंग भी की जाएगी। प्रशासन को होली पर आने वाली भीड़ और लोगों के आवागमन को लेकर भी चिंता है। प्रशासन ने आदेश दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। वहीं देश में फिर से कोरोना का संकट न आए, इसके लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है, इन तमाम अहम मुद्दों पर आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री जयप्रताप सिंह से, जो हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार फिलहाल क्या कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयप्रताप सिंह जी। पहला सवाल आपसे यह है, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं और आंकड़े भी यही गवाही दे रहे हैं। यूपी की हालत क्या है? क्या हम दूसरी लहर को रोक पाने में तैयार हैं? हमने पहले भी जो पहला लहर आया था उसको भी हमने अपने प्रबंधन के माध्यम से रोका है और दूसरी लहर जो आने की संभावना है उसको भी हम उसी प्रबंधन के माध्यम से हम उसको रोकेंगे जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में टीम 11 के गठन के बाद से जी हमने एक समन्वय दिखा के सभी प्रशासनिक अधिकारी और हेल्थ के जितने भी डॉक्टर और कर्मचारी थे, सब ने मिलके एक व्यवस्थित ढंग से हमने इसकी लड़ाई लड़ी और पूरे साल में हमने ज़बरदस्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलेंस टीम और हाई टेस्टिंग करने के बाद हमने इस कोरोना वायरस को पूरी तरह रोकने का प्रयास किया है। जयप्रताप जी, कोरोना रोकने के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन आ गई है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या हम आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में एक दूसरा लॉकडाउन भी देखने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो कोई लॉकडाउन करने का कोई संभावना नहीं है। अन्य प्रदेश में जिसमें प्रधानमंत्री के साथ जो कल वीसी हुई थी जी, उनके यहाँ आंकड़े उनके बहुत ज़्यादा आगे चल चुके हैं, इसलिए वहाँ पर संभावना बन रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ बहुत सारे हर प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हमको इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आगे कुछ बढ़ेगा तो हम इस पर सोचेंगे। जयप्रताप सिंह जी, ये बात सही है, आपने जिन राज्यों के नाम गिनाए हैं उन राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं और माना यह जा रहा है कि कोरोना की ये लहर लापरवाही वाली लहर है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू कराने की आपके पास क्या योजना है? कोई खास योजना है आपके पास? देखिए, यूपी में लापरवाही थोड़ी बहुत हुई है। जब आपके आंकड़े गिरते गिरते 70-77 तक आपके प्रतिदिन तक हो गया था और अधिकांश जनपदों में ज़ीरो दिखा रहा था, जो टारगेट के अनुसार जो टेस्टिंग हम करते थे हर जनपद में, बहुत सारे जनपद पे ज़ीरो दिख रहा था, कोई भी केस निकला नहीं। इसलिए थोड़ी बहुत तो लापरवाही हुई है, परंतु अब जो हमको दिख रहा है ये दूसरे प्रदेशों से जहाँ संक्रमण ज़्यादा है वहाँ से लोग अब अपने, जैसे मुंबई से या दिल्ली से या अन्य प्रदेशों से भी पंचायत चुनाव को लेके और होली की छुट्टी को लेके काफ़ी संख्या में लोग आना शुरू कर दे रहे हैं और इसी की वजह से एक बैग हमारे यहाँ भी बढ़ना शुरू हो गया है। तो एहतियात के लिए हमने भी अब रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन में, शिक्षक संस्थाएं में और विभिन्न प्रकार के आश्रम और बाज़ारों में, रेस्टोरेंट में, ठेला वाला, रिक्शा वाला, पटरी वाला, इन सभी का हम लोग एट रैंडम फोकस टेस्टिंग कराना शुरू कर दिया जी। जयप्रताप जी, ये बात सही है कि जान भी और जहान भी इसी फॉर्मूले के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और इसी फॉर्मूले के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने काम भी किया है।
तो क्या नाइट कर्फ्यू एक रास्ता दिख रहा है ताकि दिन में अर्थव्यवस्था की गति प्रभावित न हो और लोगों को कम से कम ज्यादा से ज्यादा कोरोना से बचाया जा सके? अब इसको हम लोग देखेंगे, जैसे अभी एक आध दिन के बाद हम देखेंगे कितना हमारा बढ़त हो रहा है और आवश्यकता अनुसार जो भी हमको प्रतिबंध लगाना है हम लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने कई नियम कायदे बनाए हैं, लेकिन उनकी किसी को परवाह नहीं है उस नियम और कायदों की। सारे नियम ताक पर रखे जा रहे हैं जो कि कोरोना संक्रमण के लिए घातक हो सकते हैं। कैसे वैक्सीनेशन के दौरान खामियां आ रही हैं, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें हैं बदायूं के जिला अस्पताल की, जहां कोविड-19 वैक्सीन लगवाने आए मरीजों में जमकर धक्का मुक्की हुई। यहां टीका लगवाने आए पुलिसकर्मियों और स्टाफ में जमकर नोकझोंक हुई, जिसके कारण अस्पताल स्टाफ ने वैक्सीनेशन का काम रोक दिया। सर, रीजन आपके सामने इतनी भीड़ हो रही है, एक साथ इंजेक्शन नहीं लग सकते। इसमें वैसे भी कोविड-19 का वैसे भी इंजेक्शन लग रहा है, इसमें एक साथ तो लगा नहीं सकते। वैसे भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, दूरी भी नहीं बनाई जा रही है। उधर बरेली में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने में आई है, जहां बीजेपी नेता शैलेंद्र कुमार को बगैर वैक्सीन लगवाए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। दरअसल शैलेंद्र ने 17 मार्च को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाया था, लेकिन किसी कारण से वो 17 मार्च को जिला अस्पताल नहीं जा सके, लेकिन उनको वैक्सीन का कंफर्मेशन और सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। एक आपने सुना होगा, राम भरोसे सारी चीज़, तो उसी भरोसे मैंने इंजेक्शन के लिए आवेदन किया यहाँ पर। और आवेदन करने के बाद मैंने देखा कि शाम को मेरा सर्टिफिकेट आ गया। देखा सर्टिफिकेट आ गया बिना इंजेक्शन लगाए, तो मेरे को अंदर से परेशानी हुई कि ये तो मेरा मामला है, एक जागरूक नागरिक के नाते। पता नहीं कितने लोग होंगे उनके सर्टिफिकेट ऐसे आ गए होंगे। बहरहाल ऐसी लापरवाही भारी पड़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि एक बार फिर से कोरोना सिर उठाने लगा है। बरेली से मनोज और बदायूं से अमित अग्रवाल, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड आईएएस हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे अलग अलग सहयोगी भी अलग अलग शहरों से जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़ गए हैं वाराणसी से, अनिल यादव मेरे साथ दिख रहे हैं लखनऊ से, और साथ ही मेरे साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से दिख रहे हैं। आप सबके पास आए उससे पहले मैं अपने खास मेहमान अखिलेश जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए, ये देखा गया है ट्रेंड की अलग अलग राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अगर अलग राज्यों में बढ़ेगा तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से उससे अछूता नहीं रहेगा। आपको लगता है कि वो तैयारी है, अगर फिर से कोरोना बढ़ता है तो उससे हम कितना बेहतर हो पाए हैं पहले के मुकाबले इस वक्त? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ तैयारी है। उत्तर प्रदेश में बाकी स्टेट की तुलना में हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। 23 करोड़ की 23-24 करोड़ का पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से केसेस महाराष्ट्र में, पंजाब में, कर्नाटका में और केरला में बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सारी व्यवस्थाएं हुई हैं वो बहुत ही अच्छी हुई हैं। और हमारे यहाँ केसेस अभी भी बाकी स्टेट की तुलना में काफ़ी कम है। अभी भी हमारे यहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। काफ़ी लोग खुल के स्वैच्छिक रूप से आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है जिसमें हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। मानवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। प्रयागराज का रुख सबसे पहले, क्या हालात हैं जो कोरोना बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भी, और जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको लेकर भी? जी देखिए, वैक्सीनेशन तो सुचारू ढंग से चल रहा है, कुछ इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 7-8 मामले रोज़ आ रहे हैं, और जो नए नए पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको अगर हम बात करें तो अब की बार जो सेकेंड स्ट्रेन की बात हो रही है, कुछ इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, शहरी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप नीरज जी ये बताएं कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आप किस तरह से दोबारा, क्या आप उसी तरह से एहतियात रख रहे हैं? फिलहाल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा कि फ़िलहाल आप प्रिकॉशन में रहें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। एक बार फिर पहले जैसे हालात बन रहे, क्या कहेंगे? नहीं, आपको लगता है फिर पहले जैसी स्थिति पैदा हो?
हाँ, पहले जैसे फिर से स्थिति पैदा हो गया है, जिससे लोगों को सावधानी थोड़ा बरतना चाहिए और मास्क लगा के चलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, मैं ये कह रहा हूँ, होली का त्यौहार आने वाला है, लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि त्यौहार पे एक भीड़ इकट्ठा होती है और कतई लापरवाही ना करें, क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए सावधानी बरतें बिल्कुल। आप बताइए, सावधानी रख रहे हैं कि नहीं? फिर से मामले बढ़ रहे हैं प्रयागराज। जी, मैं सावधानी बरत रहा हूं और अपने भाई बंधुओं से भी ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री का जो स्लोगन था 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, उसका पालन करें। बिल्कुल, कोरोना से बचने का यही एक फार्मूला है, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल सर, कर रहे हैं और हम सभी देशवासियों से अनुरोध करेंगे। माननीय चलिए मानंद, लौट रहे हैं आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ सुशांत भी लगातार वाराणसी से बने। सुशांत, वाराणसी में क्या हालात आप देख पा रहे हैं? क्या जमीनी हड़ताल है? अगर लाइव पड़ताल करें तो क्या नजर आता है? देखिए, वाराणसी में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बीएचयू में ही हमने खबर दिखाई थी कि बीएचयू में उसी बिल्डिंग में ओपीडी चल रही है जहां पर कोविड वार्ड है और डॉक्टर ने खुद कहा है कि यहाँ से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा बात करें लोगों से कि वो किस तरीके से इस समय कोरोना से बच रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरीके से कोरोना से आप लोग बच रहे हैं और क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, कोरोना का नियम कितना फॉलो कर रहे हैं जमीनी स्तर? शुरू से ही सरकार की जो गाइडलाइन है वो आम जनता फॉलो कर रही है। घर से निकलते वक्त मास्क ज़रूरी और कहीं पे भी जाते हैं हम तो हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। और तो कोरोना के नियम है, ये बताइए जमीनी स्तर पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोरोना के कितने नियम फॉलो हो रहे हैं, चाहे अस्पताल में हो, सड़क पे हो, आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं? देखिए, सरकार की निष्क्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। बीएचयू जो पूर्वांचल का एम्स कहलाता है, इसमें कई राज्यों के मरीज आते हैं। उसमें एक ही परिसर में कोविड वार्ड भी बनाया गया है और आम बीमारियों के लिए भी उसी में वार्ड बनाया गया है। उसमें सेंट्रलाइज एसी, इसके कारण कोरोना और जो आम लोग आते हैं दूसरे बीमारियों को लेकर, उनको भी कोरोना फैल रहा है। और वहाँ के एमएस से हम लोगों ने कई बार शिकायत की इस मामले में, लेकिन वहाँ पे सरकार और सुनवाई नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की बात रही कि कोरोना और तेजी से फैलेगा, आप लोग रोज सड़कों पर चल रहे हैं, होली आने वाली है, बहुत सारे लोग बाहर से भी बनारस में आएंगे, किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं? जी, हम सभी लोग को यही जागरूक करना चाह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, उसके लिए आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये जरूर अपनाएं, और अपना हाथ जरूर सैनिटाइज करें। लाइनों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको सड़कों पर? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सजगता लोगों की 0% हो चुकी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोरोना है ही नहीं। पूरे शहर में आपके चारों तरफ देखिए, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, एक साथ चपक के खड़े हो रहे हैं, थूक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई किसी भी तरीके का गाइडलाइन प्रोटोकॉल फॉलो किया नहीं जा रहा है। गाइडलाइन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। आपने मास्क क्यों पहना नहीं पहना? मास्क पहनी है। मास्क हम लेके नहीं आए हैं और आ गया बात मान नहीं पड़ रहा। चलिए सुशांत, लौट रहे आपके पास। मनोज मिश्रा जी, एक सवाल आपसे, आपको लगता है कि लापरवाही हो रही है और ये जानते हुए भी लापरवाही हो रही है कि कोरोना बढ़ रहा है? देखिए अजीत जी, मुझे 2-3 बातें कहनी थी जी। कि जब पहली बार कोरोना का हमला उत्तर प्रदेश और देश में हुआ था, उस समय प्रदेश जो था वो उसके लिए तैयार नहीं था, देश तैयार नहीं था जी। पीपीई किट, हैंड सैनिटाइजर और मास्क देश में कहीं नहीं बनते थे। तो हम लोगों ने ये कैपेसिटी डेवलप करी कि उसको निर्यात तक किया। दूसरी बात, जो हमने इस दौरान हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड-19 को फेस करने का तैयार हो गया। हमारे पास अस्पताल हो गए, हमारे पास दवाइयाँ हो गई, वैक्सीनेशन हो गया। हमने अपने डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगा दी या लगा रहे हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का कॉन्फिडेंस, ये क्या चल रहा साथ साथ, इसको थोड़ा कम करिए। अंजीत जी बोलिए। अंजीत जी, इसे कम करिए, आवाज ही नहीं जा रही। नहीं, बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। अंजीत जी, आवाज बहुत दूसरा शोर हो रहा है जी। तो इस समय इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार का मैनेजमेंट WHO तारीफ कर चुका है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हम 2 भारतीय वैक्सीन लगा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो हमने लगभग 35-36 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगा दी है। तो इस समय हम बेहतर सामना कर सकेंगे पिछली बार की तुलना से। और दूसरी बात यह है कि जब हम बिल्कुल उसके लिए अनुभवी नहीं थे, हमारी तैयारी शून्य थी, तब भी ये उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था कोरोना के महामारी का सामना करने के लिए। तो इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोविड गाइडलाइंस जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जारी करी है, उसको पूरा देश फॉलो करेगा। और मोदी जी ने जो बात कही थी, ट्रैक करो, टेस्ट करो
और ट्रीट करो, उसको उत्तर प्रदेश सरकार फॉलो कर रही है। और जो भी बाहर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, जो केरल से आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अन्य प्रांतों से आ रहे हैं जहां संक्रमण दर अधिक है, उनका लोगों की ट्रैकिंग होगी, टेस्टिंग होगी और बाद में जरूरत पड़ी तो ट्रीट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो हमारा अनुभव है पिछली स्ट्रेन को सामना करने का, वो उत्तर प्रदेश की असेट है। और हमारी कोरोना वैक्सीन जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगा चुके हैं, वो हमारी ताकत है। ओके, मैं पीके अग्रवाल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले हमारे सहयोगी अनिल लगातार लखनऊ से बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। अनिल, जहां से सारे फैसले लिए जा रहे हैं उस जिले में हालात क्या हैं? देखिए, लखनऊ में भी हालात अब धीरे धीरे ख़राब होने लगे हैं। 10-15 दिन तक पहले की अगर बात करें तो अंडर 20 केसेस आ रहे थे। आज लखनऊ में 77 केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के, तो ये बहुत चिंताजनक बात है। लखनऊ में 281 एक्टिव केस हैं और एक दिन में 77 केस बहुत महीनों के बाद आए हैं, एक तरह से कहा जाए। और जिस तरह से आज लखनऊ में एक बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत भीड़ वहाँ पर थी और वहाँ पर कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ नहीं दिख रहा था, तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। इस वक्त हम लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम ये तीमारदार हैं और देखिए मास्क कैसे लगाए हुए हैं लोगों ने, और मतलब बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है, कोरोना ख़त्म हो गया है कि अब होगा नहीं आपको? नहीं, अभी तो कोरोना चल ही रहा है, और लेकिन हम देख रहे हैं लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मास्क। अब देखिए कोई लोगों ने तुरंत लगा लिए जल्दी में, लेकिन कोई नाक के नीचे लगाए, कोई यहाँ अपनी ठुड्डी पे लगाए हुए है। ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल सब लोग लगाए हुए हैं, बस थोड़ा सा बोलने पे ना, मतलब हॉस्पिटल था तो उसको थोड़ा सा लोगों के साथ पेशेंट्स भी हैं, तो उसके आपने भी देखो आपका मास्क कहाँ जा रहा है, मतलब एक किसी तरह लगा लिया है आपने धोखा देने के लिए यहाँ अस्पताल में लोगों को। एक्चुअली क्या है सर कि जो पहले एक जो अफवाह हुई थी या फिर एक डर का माहौल था, वो डर का माहौल पहले से बहुत कम हो गया है, तो लोग अब इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, बस यही बात है। सही कह रहे हैं, अब सीरियस नहीं लेते। आगे आइए, इधर आगे आइए। अब कोरोना से डर नहीं लगता है? जी, डरना जरूरी है, क्योंकि ये रोग है, कभी भी फैल सकता है और हमें जो कॉशन बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। कोरोना से डर नहीं लगता है और अब लोग यूज टू हो गए हैं। नहीं, डरने की बात है, क्योंकि जो बीमारी फैल रही है उसके बारे में जब तक कोई स्थायी निदान नहीं मिल रहा है तब तक हमें डरने की आवश्यकता है और सतर्कता जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आप यहाँ दिन में आ जाइए तो बम्पर यहाँ पर भीड़ दिखती है और कोविड प्रोटोकॉल जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले जाते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि अब डर नहीं लगता है, तो डर नहीं लगता है तो प्रिकॉशन भी कहाँ लिया जाएगा। चलिए बने रहिए, अनिल लौट रहे आपके पास। पीके अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या नीति होनी चाहिए जो हालात अभी बन रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, उत्तर प्रदेश ने बड़ा अच्छा कार्य किया है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जो कार्य रहा भी माघ मेले में बहुत सफलतापूर्वक काम हुआ, वो कुंभ में भी होना चाहिए जो उत्तराखंड में कुंभ हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 52,000 नए बिस्तर तैयार हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो टेस्टिंग का काम किया वो बहुत ही सराहनीय किया था। करीब 2 करोड़ लोगों की टेस्टिंग की थी और जिसमें 5 लाख केवल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उसको जारी रखना होगा। और जो उत्तर प्रदेश में ट्रेसिंग करते हैं उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ जिलाधिकारी केंद्रीय व्यक्ति है और उसके सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। बहुत पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है प्रदेश की। और तो वहाँ पे लोग जैसे ही पता चलता है होम आइसोलेशन में उसको देखते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, और अगर एक मोहल्ले में पता चला वहाँ मास्क लगा देते हैं। जो सख्ती है जिलाधिकारी द्वारा वो जारी रखना चाहिए। और जिलाधिकारी जब ऐसी व्यवस्था आती है तो जिलाधिकारी को ही केंद्र में रखना होगा। लेकिन अभी जो देखा जाता है कि जो जनता में है, जनता में बहुत ही रिलैक्सेशन आ गया। आप जाइए अगर कभी किसी शहर में जाएं, आगरा में जाएं, तो हार्डली आपको 2-5% लोग मास्क लगाए देखेंगे। और गांव से जो लोग आते हैं बिल्कुल मास्क नहीं लगाते। तो ग्राम पंचायत ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए आपसे आगे बातचीत करना चाहिए, फ्री करने में मुश्किल हो रही है। मैं आपके पास लौटता हूँ। अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए सर, कि जब लोग ये जान रहे हैं कि ये कोरोना जानलेवा है, जान तक ले लेता है, मुश्किल में डाल देता है, फिर लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आप उनको जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, थोड़ी सी लापरवाही लोगों में आई है आजकल, लेकिन जब से नया स्ट्रेन के बारे में लोगों ने सुना है कि बाहर से कुछ स्ट्रेन नए आए हैं, तब से थोड़ा सा डर भय लोगों में व्याप्त है। लोग थोड़ा सा अलर्ट भी हैं। हाँ, ये है कि मार्केट में या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे चले जाइए तो लोग अभी बहुत मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज नहीं यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ गोरखपुर में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं और लोगों को जागृत भी किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए। और बाहर से जो भी मुंबई या महाराष्ट्र या दिल्ली से जो भी आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है कि सबको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए,
सबको अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उनको आइसोलेट किया जाए, क्वारंटाइन किया जाए और उनको अलग किया जाए। मनोज जी, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि जो लोग नहीं मान रहे हैं उनका क्या करेंगे, क्योंकि वो सख्ती तो खत्म हो गई है, ना कहीं चालान होता है, ना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है कोरोना की सख्ती को लेकर के। देखिए, कोई काम नहीं हो रहा सर अभी सख्ती को लेकर के, आप भले तैयार बैठे हो। देखिए ये अंजीत जी, आप अंजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सख्ती नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों को लगता कि बेवजह हो रही है। हाँ। और ये मैसेज चला गया किसी तरह से पूरे देश में या प्रदेश में कि कोरोना चला गया है, जबकि कोरोना हल्का पड़ा था। और वो लोगों के प्रयास से, समाज के, सरकार के, टेलीविजन के और अखबारों के माध्यम से ये जागरूकता फैल गई थी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि कोरोना को कैसे हैंडल करना है। तो लोगों ने ये तो मान लिया कोरोना चला गया, लेकिन अपने आधार भी छोड़ दिए, जिस आधार पे जैसे मास्क लगाना, 2 गज, यही तो मुश्किल है, ये लोगों को अभी भी करना है और ये बार बार कहा जा रहा है। मनोज जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूँ, कितना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहा कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।